जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12वीं कक्षा के जो बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के हिंदी के चैप्टर्स के जितने भी अध्याय हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप लोग जरूर से जरूर पहले तो लिख लीजिएगा रजिस्टर में अपने, और उसके बाद इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से पेपर में आपके आने ही है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए, बातचीत पहला आपका चैप्टर है और उस चैप्टर के जो राइटर है, लेखक, उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन यहां से भी आता है, बालकृष्ण भट्ट, ये याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। आंसर इसका होगा दो पुरुषों की बातचीत में। सेकंड क्वेश्चन आपका बच्चों आएगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो आप आंसर लिखोगे भारतेंदु युग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो आप याद रखिएगा इसको, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, ये आप आंसर पे देख सकते हैं यहां। नेक्स्ट है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर, तो इसके रचनाकार भी कौन है? बालकृष्ण भट्ट ही है, ये आप देख सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो निबंधकार भी वही है, कौन? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आपका आंसर होगा आपका आधुनिक काल के। ठीक है, आधुनिक काल। बालकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो इसका आंसर आएगा ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बातचीत के माध्यम से बातचीत जो आपका ये चैप्टर है, इसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो वो बताना चाहते हैं कि बातचीत करने की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका आएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? क्या थे वो? आंसर आएगा आपका, ये देखो, व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है आपके पेपर में, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या फिर धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो इसका आंसर होगा आपका बातचीत के जरिए। देखो बच्चों, कभी भी आप दोस्तों में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा मनमुटाव टाइप का, तो तीसरा एक आके आपको क्या करता है? आप दोनों का पैचअप करने की कोशिश करता है। बातचीत के जरिए हर चीज का हल हो सकता है, समझ गए? इसलिए मारामारी नहीं करना कोनो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1869 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया? आंसर आपका आएगा प्रयाग, इलाहाबाद। नया नाम उसका, पुराना नाम फिर से आ गया है प्रयाग। प्रयाग के मिशन स्कूल में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। बिल्कुल हल्का महसूस करोगे अगर मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है और उस चीज को एक्सेप्ट करते हो तो कितना अच्छा लगने लगता है। इसलिए बातचीत जो होती है वो हर मसले का हल है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो जैसे तुम लोग अभी कर रहे हो, आराम से एकदम शांति से पढ़िए। उग्र किस्म के थे, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से ये इतने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। चैप्टर सेकंड बेटा आपका है उसने कहा था। इसके राइटर का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये रहा, देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे? इसका आंसर होगा खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो ये कथन जो है वो थे सूबेदार हजारा सिंह के, तो इसलिए इसका आंसर है सूबेदार हजारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कौन सी कहानी है? वही अभी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो आप कहेंगे ये भी उसने कहा था ही, इसका आंसर होगा, इसी चैप्टर से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो मील का पत्थर उसने कहा था चैप्टर को ही मानी जाती है, इसी कहानी को मानी जाती है, तो इसलिए आंसर हो गया उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था कहानी है, किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान
बताएगा आपका उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, ईस्वी बताना है आपको। आंसर होगा 1915 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा लहना किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह जो है वो उसने कहा था कहानी के ही पात्र है, इसलिए आंसर है उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो कौन से शहर का है, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो इसका आंसर होगा लहना सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका होगा उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये भी कहानी कर्म प्रधान ही है, कर्म प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहां का रहने वाला था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। शहर का नाम है मांझे का, मांझे का रहने वाला, यहां आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक एक अकलिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, यह बात किसने कही, तो यह बात भी लहना सिंह ने ही कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका आएगा भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, इसका आंसर आपके सामने है जर्मनी के साथ। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म, तो ये भी कृति किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जिन्होंने इस उसने कहा था चैप्टर को लिखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा लहना सिंह क्या था, तो लहना सिंह जो है सिख रेजिमेंट में एक जमादार था, जमादार। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका लहना सिंह अपना कंबल किसे उड़ाता था, तो इसका आंसर है बोध सिंह को। और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं कि लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया, तो इसलिए क्योंकि उसे सूबेदारनी की बात रखनी थी, इसलिए सूबेदारनी की बात रखने के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 चैप्टर आपके हिंदी कवर कराए हैं, इतना आप याद कर लीजिए। और इनमें से आपके क्वेश्चन पेपर में इस बार के बोर्ड पेपर में जरूर आएंगे। और साथ ही इस चैनल पे आपको 2 से 4 दिन में मैं सारे यही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो डालूंगा, साथ में ग्रामर के भी चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, जय हिंद।